हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है होम एंड अब्रॉड। होम मीन्स देश में, अब्रॉड मतलब विदेश। ऑन पीएम मोदी G7 कमिटमेंट, जो पीएम मोदी की G7 की कमिटमेंट्स है, जो उनकी प्रोमिस हैं, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और कमिटमेंट को रिलेटेड जो सीएम मोदी ने G7 में किए थे। G7 एक समिट है जिसको मोदी जी अटेंड करने गए हैं। तो ये क्या है, इसी को रिलेटेड आर्टिकल है। चलिए पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7 कमिटमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो G7 के कमिटमेंट्स हैं, जो उनके प्रोमिस हैं ऑन प्रोटेक्टिंग फ्रीडम्स विल फेस स्क्रूनिटी इन इंडिया। तो उन्होंने क्या बोला है, फ्रीडम हो, हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा आज़ादी है कि उनके कमिटमेंट्स हैं, उनकी कमिटमेंट्स है कि वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, सुरक्षित करके रखेंगे। विल फेस स्क्रूनिटी इन इंडिया। स्क्रूटिनी मीन्स होता है जांच। तो क्या बोलते हैं, वो इंडिया में क्या करेगी, फेस करेगी स्क्रूटिनी। इंडिया में जांच फेस करेगी, ये उन्होंने बोला है। किसने, ये एडिटोरियल में बोला गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G7, उनकी G7 की जो कमिटमेंट्स थी, तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो वहाँ पे बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे वहाँ फ्रीडम है। तो ये इसकी जांच का विषय है। एक तरह से कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अभी घटनाएं हुई हैं, तो उसमें फ्रीडम बहुत दूर दूर तक नहीं है वहाँ पे। तो उसी को रिलेटेड यहाँ आर्टिकल गया है कि इसको जाँच की ज़रूरत है यहाँ पे। जियो पॉलिटिक्स ट्रम्ड इकोनॉमिक्स। जो ट्रम्ड मतलब सरपास करना, किसी को पार कर लेना, पीछे छोड़ देना। जो जियो पॉलिटिक्स है उसने क्या कर लिया है, एक अर्थव्यवस्था तो पार कर लिया है, मतलब उसको पीछे छोड़ दिया है। कहाँ पे, एट द एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एज द G7 इज़ नोन। तो उन्होंने बोला कि जियो पॉलिटिक्स ने सरपास कर दिया, मतलब वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की ज़्यादा चर्चा हुई, अपनी अर्थव्यवस्था को रिलेटेड उतनी चर्चा नहीं हुई, मतलब उसने सरपास कर लिया। वहाँ पे ज़्यादा चर्चा इस चीज़ की हुई, कहाँ पे, एनुअल समिट में, जो G7 एनुअल समिट हुआ था। ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, वर्ल्ड की बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज वहाँ पे आती हैं, समिट होता है वहाँ पे। कहाँ पे, जिसके लिए क्या, G7 इज़ नोन, जिसके लिए G7 जाना जाता है, एज द G7 इज़ नोन। एट द जर्मन रिजॉर्ट ऑफ स्कूल एल्माओ, इस कहाँ पे हुआ ये G7 समिट, यहाँ पे हुआ, ये बताया है। इस समिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड। ये समिट को प्राइम मिनिस्टर, ये जो सम्मेलन हुआ इसको प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया, अलॉन्ग विथ अदर स्पेशल इन्विटेशन। जो बहुत सारे, किनके साथ है वो अटेंड किया, बहुत सारे इन्विटीज के साथ जो आमंत्रित किए गए थे, फ्रॉम अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ से इन लोगों को बुलाए गए हैं, इन्विटीज थे, तो इनके साथ इन्होंने अटेंड किया। कौन सा, G7 समिट। ये कहाँ पे हुआ था, ये जर्मन रिजॉर्ट ऑफ स्कूल यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे इस समिट में चर्चा किस बात की ज़्यादा हुई, जियो पॉलिटिक्स की, मतलब इकोनॉमिक्स ने, जियो पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक्स को पीछे छोड़ दिया, एक तरह से बोल सकते हैं इसमें, इसलिए G7 समिट जाना जाता है। वाइल द G7 कंट्रीज डिड हैव सम इकोनॉमिक इनिशिएटिव ऑन देयर एजेंडा। उन्होंने G7 जो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने 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 आप पे एक पहल की, मतलब एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव निकाला उन्होंने। किसने, इन G7 कंट्रीज ने। ऑन दिया, उनका जो एजेंडा था कि उसने एक अर्थव्यवस्था को लेके इनिशिएटिव स्टार्ट किया, कोई चीज़ स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। तो उन्होंने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, इंक्लूडिंग द लॉन्च ऑफ, जैसे उन्होंने उसमें क्या शामिल है, 600 मिलियन US लेड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। जो US लेड पार्टनरशिप है, US के द्वारा लीड किया जाएगा। पार्टनरशिप मतलब एक दूसरे के साथ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसका नाम दिया PGI शॉर्ट फॉर्म में। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, ये इनिशिएटिव निकाला, 600 मिलियन का इन्होंने एक साझेदारी की। कमिटमेंट्स ऑन फाइटिंग, और उन्होंने कमिट किया, ये प्रॉमिस किया, ये प्लेस किया कि वो क्लाइमेट चेंज को रिलेटेड, जो क्लाइमेट चेंज है उसके साथ फाइट करेंगे, मतलब उसमें भी काम करेंगे। फंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी चेंजेज, और जो रिन्यूएबल एनर्जी चेंजेज है उसको फंड करेंगे, मतलब उसके लिए भी पैसा देंगे। मिटिगेटिंग इन्फ्लेशन, मिटिगेटिंग मतलब कम करेंगे, कम करना
इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको कम करेंगे, एंड मैनेजिंग द कंटिन्यूड ग्लोबल क्राइसिस ओवर द कोविड-19 पैंडमिक, और उसको मैनेज करेंगे जो ग्लोबल क्राइसिस जो बहुत ज़्यादा विकट की स्थिति पैदा हो गई है किसकी वजह से, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, तो उसको भी मैनेज करने में ये लोग काम करेंगे, ये इनका कमिटमेंट है। इट वॉज क्लियर डैट मोस्ट ऑफ द डेलिब्रेशन, ये बहुत स्पष्ट था कि मोस्ट ऑफ द डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श करना या डिस्कशन करना, विचार विमर्श करना या डिस्कशन करना, टुक एम एट द ट्विन चैलेंजेस सीन फ्रॉम रशिया एंड चाइना। तो बहुत सारे इसमें क्या शामिल था, ये स्पष्ट था कि ज़्यादातर जो विचार विमर्श हुआ वो किस चीज़ पे हुआ, उनका एम क्या था, जो उनके दो तरफा ट्विन मतलब दो तरफा जो चैलेंजेस चुनौतियाँ हैं सीन फ्रॉम कहाँ से, रशिया और चाइना से, उसको रिलेटेड भी यहाँ पे काफ़ी बातें हुई। जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और जो चाइना को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन दोनों देशों के रिलेटेड यहाँ पे बातें हुई। द 28 पेज कम्युनिक अल्टरनेटिव बिटवीन आउटलाइन द चैलेंज टू द इंटरनेशनल ऑर्डर। जो 28 पेज का कम्युनिक मतलब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, पब्लिकली मीडिया को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसी को बोलते हैं कम्युनिक। जो 28 पेज का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था जो मीडिया को दिया गया, मतलब बताया गया, अल्टरनेटिव बिटवीन मतलब एक के बाद एक आप बोल सकते हैं, बिटवीन आउटलाइन द चैलेंजेस टू द इंटरनेशनल ऑर्डर। और इसमें क्या क्या बताया गया कि उसको आउटलाइन किया गया, हाईलाइट किया गया जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो चैलेंजेस चल रही है, जो चुनौतियाँ चल रही हैं, ऑर्डर डैट इमिनेट फ्रॉम, जो किससे इंटरनेशनल ऑर्डर पे जो चैलेंजेस चल रहे हैं, जो एमिनेट मीन्स होता है ओरिजिनेट, जो कहाँ से उत्पन्न हुई है, फ्रॉम मॉस्को वॉर इन यूक्रेन। मॉस्को का जो वॉर था, ये रशिया ने जो यूक्रेन पे वॉर किया है उसकी वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर पे, उसको रिलेटेड इन्होंने एक 28 पेज का एक स्टेटमेंट जारी किया। किसने, ये G7 जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके एक ये जारी किया स्टेटमेंट। वॉर इनको जैसे उसमें शामिल है इंक्लूडिंग टाइटनिंग सैंक्शन, उस पर क्या, मॉस्को पे, रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। द इम्पैक्ट ऑन एनर्जी मार्केट में जो इम्पैक्ट पड़ा है, साइबर सिक्योरिटी में जो थ्रेट है, उनको रिलेटेड यहाँ पे क्या हुई, बातें हुई उनको रिलेटेड। जैसे ये मॉस्को वॉर जो रशिया ने वॉर किया उसकी वजह से जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं इंटरनेशनली, उसको रिलेटेड यहाँ पे पूरा एक उन्होंने जारी किया। उस जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था उसमें ये चीज़ें, उन चीज़ों को हाईलाइट किया। एंड बीजिंग्स एक्सपेंसिव मैरीटाइम क्लेम्स, और उसकी समुद्री जो दावे हैं, एक्सपेंसिव मतलब जो एक्सपेंड किए जा रहा है, जो समुद्री जो दावे हैं उसके मतलब वो बोल रहा है कि साउथ चाइना सी में उसका ही अधिकार है। तो जो उसके दावे हैं उसको रिलेटेड यहाँ पे बात हुई। राइट वॉल्यूशन उसको एक्सपेंसिव एंड जो किसकी से जो इंटरनेशनल ऑर्डर पे जो चैलेंजेस आए किसकी वजह से आए, मॉस्को यूक्रेन वॉर की वजह से, और बीजिंग की जो मैरीटाइम क्लेम्स उसके जो दावे हैं, राइट वॉल्यूशन राइट्स और जो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, एंड अनस्टेबल डेप्ट क्रिएशन इन लोअर इनकम कंट्रीज, और अनसस्टेनेबल डेप्ट क्रिएशन, जो क्या करता है चाइना, क्या करता है जो गरीब कंट्रीज हैं उनको पहले लोन देता है, फिर उसको इतना कर्जे में डुबा देता है कि फिर जो उनसे करवाना चाहता है वो कर सकता है। तो उनका क्या है कि वो डेप्ट में, कर्जे में इतना क्रिएट कर देता है, जो लोअर इनकम कंट्रीज है, जो गरीब देश है उनको इतना कर्जे में डाल देता है वो। तो इसी को रिलेटेड यहाँ पे बोला गया है, इस पूरे स्टेटमेंट में इस चीज़ के चैलेंजेस के बारे में चर्चा हुई है। द G7 कंट्रीज इशूड सेपरेट स्टेटमेंट ऑन सपोर्ट फॉर यूक्रेन। G7 कंट्रीज़ ने अलग अलग क्या किया, स्टेटमेंट जारी किया उन्होंने यूक्रेन के सपोर्ट में। फूड सिक्योरिटी एंड ए क्लाइमेट क्लब, फूड सिक्योरिटी को लेके और क्लाइमेट क्लब को लेके और यूक्रेन के सपोर्ट में उन्होंने क्या किया, अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिया। इन एडिशन द G7 एंड स्पेशल इन्विटी पार्टनर कंट्रीज इशूड ए स्टेटमेंट ऑन रेजिलियंट डेमोक्रेसीज। तो और इसके अलावा G7 के जो कंट्रीज और जो स्पेशल इन्विटीज़ थे, इन्विटी पार्टनर कंट्रीज और जो भी पार्टनर कंट्रीज हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया कि इस पर रेजिलियंट डेमोक्रेसी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा वो बिगड़ चुकी है अब वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। रेजिलियंट मीन्स होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, पहले ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो धीरे धीरे अब अपनी फॉर्म में आ रही है।
तो रेजिलिएंट मीन्स होता है कोई चीज़ ख़राब हो चुकी है, धीरे धीरे वो बिगड़ गई है किसी वजह से, अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। तो इस पर इन्होंने क्या किया, अपना अपना स्टेटमेंट जारी किया, कमिटिंग टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इन्होंने क्या कमिट किया, प्रतिबद्धता की, ये प्रॉमिस किया कि वो फ्री, बिल्कुल आज़ादी का फेयर इलेक्शन कराएंगे। प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी की एक्सप्रेशन को, कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई कुछ कहना है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ए जेंडर एम्पावरमेंट, और जेंडर एम्पावरमेंट को बढ़ावा देंगे। उन्होंने ये कमिट किया वहाँ पे, प्रॉमिस किया इन G7 कंट्रीज़ ने। द मैसेज फॉर रशिया एंड चाइना हैज़ मेड इवन मोर पॉइंटेड एट द सब्सिक्वेंट नाटो समिट इन मैड्रिड। तो रशिया और चाइना के लिए जो मैसेज था, जो उनका संदेश था, वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है, मेड इवन मोर पॉइंटेड एट द, इसमें ज़्यादा ध्यान दिया है किसमें, जो नाटो का जो समिट हुआ था मैड्रिड में, उसमें रशिया और चाइना के ऊपर से काफ़ी बात हुई, मतलब उस जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं रशिया और चाइना की वजह से, उस पर बात हुई। नाटो समिट जो मैड्रिड में हुआ था, वेयर द US ट्रांस अटलांटिक एलाइज इन्वाइटेड द, जो US के ट्रांस अटलांटिक जो एलाइज हैं, एलाइज मीन्स जो उसके पार्टनर्स हैं, उन्होंने इन्वाइट किया US के ट्रांस पैसिफिक एलाइज को, जो ट्रांस पैसिफिक एलाइज है उनको इन्वाइट किया टू डिस्कस सिक्योरिटी चैलेंजेस, ताकि ये सुरक्षा के ऊपर जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं उसको डिस्कस कर सकें। गिवन द टारगेटेड नेचर ऑफ द G7 आउटकम्स, ये देखते हुए उनका जो टारगेटेड नेचर है, मतलब कोई चीज़ में टारगेट ना लक्ष्य, एक तरह से G7 का आउटकम मतलब परिणाम, रिजल्ट, G7 रिजल्ट का। इंडिया हैड इट वर्क कट आउट एज ए बैलेंसिंग पावर, इंडिया ने क्या कहाँ काम किया, उन्होंने बैलेंसिंग पावर के तौर पे अपने आप को काम किया है इसमें, ये यहाँ पे बोला गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड इट क्लियर दैट इट इज़ द डेवलपिंग वर्ल्ड एंड दैट नीड्स द, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे क्या किया, ये क्लियर किया, स्पष्ट किया, इट इज़ द, ये डेवलपिंग वर्ल्ड है, ये विकासशील जो वर्ल्ड है, दुनिया है, डेट नीड्स द मोस्ट सपोर्ट, जिसको क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंक्लूडिंग टू वेदर को रिलेटेड, नॉक ऑन इफेक्ट्स मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट, रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो उन पे लड़ाई चल रही है उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है, उसको रिलेटेड उन्होंने ये बोला कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, इस डेवलपिंग वर्ल्ड को एक दूसरे की बहुत सपोर्ट की वजह ज़रूरत है, क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। द गवर्नमेंट सॉट टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम PGI, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी, उसने अपने आप को PGI, जो ये भी समिट हमने पढ़ा था, जो उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसको अपने से दूर किया, इससे उसने थोड़ी डिस्टेंस बना के रखी। पिस्ड एज G7 कंट्रीज टू काउंटर चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव, और G7 को इसलिए ऐसे रखा कि वो काउंटर कर सके चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान में चल रही है उसको काउंटर कर सके। एंड मेड इट एविडेंट दैट इंडिया हैड ओनली साइंड ऑन द स्टेटमेंट, और ये भी बहुत ही एविडेंट था, ये भी बहुत मतलब स्पष्ट था, बहुत ही मतलब ऑब्वियस था दैट इंडिया हैड ओनली साइंड ऑन, उसने क्या दिया, बस इस पे स्टेटमेंट दिया, रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज पे एंड ए जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन जो एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है उसको रिलेटेड उन्होंने ओनली साइंड ऑन टू द स्टेटमेंट, इस पे बात की, ये बहुत जो एविडेंट था। एंड नॉट द मैनी स्टेटमेंट कास्ट, उन स्टेटमेंट में ज़्यादा उन्होंने कुछ बात नहीं की, जिस पे रशिया और चाइना को क्या किया जा रहा था, कास्टिगेट मतलब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, उनको पनिश करने के लिए बात हो रही थी बहुत सारी कंट्रीज। तो इंडिया ने क्या किया, अपने आप को इससे दूर रखा, थोड़ा इस पर ज़्यादा बात नहीं की। मच लाइक मिस्टर मोदी हैड एट द अर्लियर ब्रिक्स समिट, जैसे कि मिस्टर मोदी ने इससे पहले ब्रिक्स समिट में किया था, उन्होंने रशिया पे जो भी चर्चा हुई, जो क्रिटिसाइज़ करने का कुछ भी बात हुई, तो उन्होंने इस चीज़ से थोड़ी दूरी बना के रखी, नहीं किया, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पहले से काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उन्होंने इस चीज़ से थोड़ा अब्सटेन किया, मतलब परहेज किया इस चीज़ से। स्टेड अवे फ्रॉम प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट जी स्ट्रिंजिंग क्रिटिसिज्म टू द वेस्ट, स्ट्रिंग मतलब कठोर, तो वो थोड़े दूर रहे इन सब चीज़ से, जो मिस्टर पुतिन और मिस्टर
क्या है, चाइना की जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने जो क्रिटिसिज्म करते हैं वेस्ट की, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं वेस्ट कंट्रीज़ की, उससे उन्होंने दूरी बना के रखी। किसने? इंडिया ने। ऑन द ग्लोबल स्टेज द G7 आउटकम्स मीन्स न्यू दिल्ली विल हैव टू कंटिन्यू टू वर्क इट है। ग्लोबल स्टेज पे G7 का आउटकम ये निकल के निकला, मीन न्यू दिल्ली विल हैव टू कंटिन्यू टू वर्क ए टाइट रोप। मतलब कोई वर्क ए टाइट रोप मतलब कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें आप बहुत केयरफुली, बहुत अच्छी तरीके से आप चल रहे हो, उसमें बहुत अच्छे से केयरफुली के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, न्यू दिल्ली को क्या करना होगा, कंटिन्यू करना होगा वर्क ए टाइट रोप, बहुत केयरफुली चलना होगा बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। किस पे? इन दो ब्लॉक्स के बीच में, कि जो G7 जैसे जो वेस्ट कंट्रीज हैं और जो ये रशिया है, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी, उसकी वजह से ब्लॉक्स मीन्स होता है ग्रुप्स, इन ग्रुप्स के बीच में उन्होंने काफ़ी केयरफुली चलना होगा, मतलब केयरफुली काम करना होगा। डेट आर ग्रोइंग मोर पोलराइज्ड एंड इनमिकल टूवर्ड्स ईच अदर, जो धीरे धीरे मोर पोलराइज, ध्रुवीकरण, मतलब एक ग्रुप का किसी ग्रुप को बांटना, पोलराइज करना, और इनमिकल मतलब दुश्मनी, जो धीरे धीरे उनके बीच में जो ध्रुवीकरण और जो दुश्मनी बढ़ती जा रही है, किसमें? वेस्ट कंट्रीज़ के बीच में और पुतिन और इन सब के बीच में, चाइना के बीच में। तो ये बोला है कि न्यू दिल्ली को बहुत सावधानी से इस पर काम करना चाहिए, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में। ऑन द इंडियन स्टेज पे देखा जाए, मिस्टर मोदी G7 कमिटमेंट विल बी स्क्रूटनाइज्ड फॉर हिज प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंस मतलब डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना कोई चीज़, तो ये घोषणा करना बोल सकते हो। जो उन्होंने बोला मिस्टर मोदी का, जो अगर हम इंडियन स्टेज पे देखें, जो भारत के बारे में अगर देखें, तो हम मोदी ने जो G7 कमिटमेंट किया था G7 में, विल बी उसको जांच की, विल बी स्क्रूटनाइज फॉर हिज प्रोनाउंसमेंट ऑन डेमोक्रेसी, विल बी स्क्रूटिनाइज मीन्स होता है जांच करना, इन फॉर हिज, जो उन्होंने घोषणा की डेमोक्रेसी के ऊपर G7 कमिटमेंट में, उसको क्या है, वो जांच के उसमें है। मीन्स ऐसा तो हो नहीं रहा, जो उन्होंने कमिटमेंट की यहाँ पे फ्रीडम बहुत है, ये सब है, तो वो जांच का विषय है, मीन्स उसको जांच की ज़रूरत है। एंड हिज रिटर्न एश्योरेंस, और उनका जो एश्योरेंस था, मतलब आश्वासन था, डेट हिज गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट, उनका रिटर्न आश्वासन क्या था कि उनका गवर्नमेंट, उनकी सरकार क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी सिविक सोसाइटी को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, कोई कुछ भी बोल सकता है, आप बोलने की आज़ादी सबको है, एंड थॉट कॉन्साइंस को, रिलीजन या बिलीफ को, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ये उनका रिटर्न एश्योरेंस था। विच आर फेसिंग चैलेंजिंग विद हम, जो अभी क्या कर रहे हैं, इंडिया में फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, क्योंकि बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सब का काफ़ी उल्लंघन हुआ है, रिलीजन या बिलीफ का। तो ये सब क्या कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंडिया में, जो उन्होंने कमिटमेंट वहाँ जाके रिटर्न में एश्योरेंस दिया था। तो यही बोला जा रहा है इस एडिटोरियल में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।